Hello students, this is Megha and today we are going to read the first lesson of class 11, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh, he was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. So before we proceed further, let's discuss the title first. The title is The Portrait of a Lady. Here, portrait means drawing या picture. Or lady, who's the lady here? Whose portrait? Khushwant Singh's grandmother. So, in this chapter, we will find Khushwant Singh describing the character sketch of his grandmother. Students, I have made this lesson in three parts. And in this part, we will study how Khushwant Singh explains his grandmother's appearance, which helps to create an image in the reader's mind. जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो उस वक्त खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर्स की जो अपीयरेंस यहाँ पर क्रिएट की है एट वंस वो हमारे माइंड में आ जाती है. So let's start the chapter. The Portrait of Lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यहाँ पर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बता रहे हैं कि मेरी ग्रैंडमदर भी दूसरे की ग्रैंडमदर की तरह है, एक ओल्ड वुमेन है, ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स. 20 ईयर्स से जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो ओल्ड और रिंकल्ड ही है. और रिंकल का मीनिंग होता है झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा. People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. खुशवंत सिंह says that कि लोग ये भी कहा करते थे कि किसी ज़माने में मेरी ग्रैंडमदर बहुत यंग और प्रेटी हुआ करती थी और यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड भी थे, but that was hard to believe. Why? खुशवंत सिंह क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि this expression hard to believe, this expression means it was very hard for the author to believe that once his grandmother was young, pretty and beautiful. Now describing his grandfather, Khushwant Singh says that my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece किसे कहते हैं? जो एक ड्राइंग रूम में फायर प्लेस होता है जहाँ आग लगाते हैं, उसके ऊपर जो शेल्फ है उसे मैंटलपीस कहते हैं. तो उस शेल्फ के ऊपर ग्रैंडफादर का भी पोर्ट्रेट लगा हुआ था एंड उस पोर्ट्रेट में ही वोर अ टर्बन, उन्होंने एक टर्बन यानी कि पगड़ी पहनी थी, लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले ढाले कपड़े. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और जो उनकी लॉन्ग बियर्ड थी वो चेस्ट तक थी. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और अपनी अपीयरेंस से ही वॉज ऑल्सो लुकिंग लाइक 100 years ओल्ड. ग्रैंड मदर की तरह ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड एजड लगते थे अपनी appearance से. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर भी ऐसा नहीं लगता था कि ये भी कभी यंग रहे होंगे या फिर इनकी भी कभी वाइफ या चिल्ड्रन रहे होंगे. जैसा उनका पोर्ट्रेट था उसे देखकर तो यही लगता था कि ही ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि ये जो है ये ग्रैंड फादर ही है. जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ 20 ईयर से, ग्रैंड मदर जो है वो ग्रैंड मदर ही है, यानी कि ओल्ड एंड रिंकल, और सेम ग्रैंड फादर भी है ओल्ड एंड रिंकल, जिनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब यदि मेरी ग्रैंडमदर के बारे में बात की जाए कि वो यंग और प्रेटी थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यानी कि ये थॉट जो थी इट वाज आल्सो हार्ड टू बिलीव, कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि कभी वो यंग और प्रेटी रह चुकी होगी अपने टाइम में. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. व्हाट? ग्रैंडमदर प्लेइंग गेम्स? कैन यू इमेजिन योर ग्रैंडमदर प्लेइंग गेम्स इन हर चाइल्डहुड? नो.
बट दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, कि वो हमें बताया तो करती थी कि बचपन में उनके कौन कौन सी गेम्स खेला करती थी, पर वो भी विश्वास करने लायक नहीं होती थी, और ऐसा लगता था कि ग्रैंड मदर जो है वो कभी बच्चों की गेम्स नहीं खेल सकती थी। इट लुक्स क्वाइट एब्सर्ड, काफ़ी ऑड लगता था, ऑकवर्ड सा लगता था ये सुनकर कि ग्रैंड मदर भी बच्चों की तरह खेलती थी, और अनडिग्निफाइड लगता था कि ग्रैंड मदर ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वो तो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ही रही है वो तो हमेशा से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, और जो भी वो हमें अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज बताया करती थी, वो हमें फेबल्स की तरह लगती थी। फेबल मीन्स स्टोरीज विद मॉरल एंड, यानी कि स्टोरी जो लास्ट में एक मॉरल के साथ, एक शिक्षा के साथ खत्म होती है, उसे हम फेबल कहते हैं। फिक्टिशियस स्टोरीज होती है ये, खुद बनाई हुई स्टोरीज। तो हमें लगता था वो कोई फेबल सुना रही है, अपनी रियल चाइल्डहुड जो बातें हैं वो नहीं बता रही है। She had always been short and fat and slightly bent. जब से मैंने grandmother को देखा था, from the past 20 years, she had always been short, fat and slightly bent. थोड़ी सी वो झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles, running from everywhere to everywhere. इतने ज़्यादा wrinkles उनके face में थे. No, we were certain she had always been, as we had known her, so terribly old. पर हम श्योर थे कि हमने जैसा उन्हें जाना है वो वैसी ही थी, so terribly old, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी, that she could not have grown older, इतनी ज़्यादा ओल्ड थी कि अब इससे ज़्यादा और ओल्डर वो नहीं हो सकती थी, and had stayed at the same age for 20 years, और past 20 years से, जब से हमने ग्रैंड मदर को समझा था, जाना था, देखा था, तब से वो वैसी की वैसी थी, ओल्ड, और अभी भी उतनी ही ओल्ड है, इससे ज़्यादा ओल्डर वो हो ही नहीं सकती। And she hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop. अब यहाँ पर ग्रैंडमदर के बारे में ऑथर जो बता रहा है कि किस तरीके से स्पॉटलेस वाइट साड़ी में वो पूरे घर में हॉबल्ड, यानी कि घुमा करती थी, अजीब तरीके से चलना, लड़खड़ा कर चलना, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, बैलेंस बनाने के लिए एक हैंड को उन्होंने अपनी वेस्ट पे रखा होता था, एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी मीन्स वो माला फेरती रहती थी भगवान के नाम की। So she was quite a religious lady. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Silver locks means चांदी के ताले? No. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में कभी नहीं फंसना है। सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है ग्रे हेयर, जिन्हें हम सफेद बाल कहते हैं, ग्रे हेयर भी कहते हैं इन्हें हम, और सिल्वर लॉक्स भी कहते हैं। तो वो पूरे अनटाइडली जो थे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे चेहरे पर स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे। उनके जो पेल, यानी कि जो कलरलेस, और पकर्ट फेस होता है जब बिल्कुल ही जो पिचका हुआ सा चेहरा होता है उस पर, और उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव किया करते थे, इनऑडिबल प्रेयर, यानी कि ऐसी प्रेयर में जो सुनी नहीं जा सकती। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात आती है उनकी रिलेशनशिप की, कि जब वो विलेज में थे तो वो कैसे रहते थे। दे लिव लाइक गुड फ्रेंड्स की तरह रहते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो जब से उनके पेरेंट्स सिटी गए थे, राइटर के पेरेंट, तब से जो राइटर था, ही वॉज लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब ग्रैंड मदर उसे स्कूल के लिए भी रेडी करती थी, और सुबह मॉर्निंग में उसे उठाती भी थी। So that was the beautiful phase of their relationship. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जो ग्रैंड मदर है वो राइटर को जब नहलाती थी, स्कूल के लिए रेडी करवाती थी, तो साथ साथ में शी यूज टू सिंग हर प्रेयर इन डल टोन इन द होप कि राइटर जो है वो शायद इस प्रेयर को सुनेगा और इस प्रेयर को लर्न करेगा। राइटर सुनता था इस प्रेयर को, इसलिए नहीं कि ही वांटेड टू लर्न इट, वो सीखना चाहता था, पर इसलिए बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, उसे अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस पसंद थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny ink pot and red pen, tie them all in a bundle to hand it to me. और उसके बाद जो ग्रैंड मदर है वो उसे वुडन स्लेट देती थी, जिसे हम तख्ती कहते हैं, प्लास्टर्ड विद रेड चॉक, छोटा सा इंक पॉट, रेड पेन, इन सबको वो एक बंडल में टाई करके राइटर को दे देती थी स्कूल के लिए। देन after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. उसके बाद वो ब्रेकफास्ट में भी वही स्टेल चपाती देते थे, और उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे। She
carried several stale chapatis with her for the village talk. और काफी सारी stale chapatis, stale means not fresh chapatis, वो अपने साथ ले जाती थी for the stray dogs, जो village dogs होते हैं उनको देने के लिए वो चपाती ले जाती थी. This shows again how kind grandmother was, kind and compassionate. So we find that in the portrait of a lady, we have the theme of innocence, friendship, love, connection, kindness, selflessness, respect, and acceptance. So that's all for today. For the remaining two parts, don't forget to watch the next videos. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Jai Hind.